जय माता की। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। आप सभी भक्तों का धर्मपीठ हस्तिनापुर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, सादर अभिनंदन। बंधुओं, आज हम ज्योतिष के विषय में चर्चा करेंगे। पिछले दिनों कुछ लोगों ने ज्योतिष के बारे में जानकारी मांगी, अतः हम ये बताना चाहेंगे ज्योतिष क्या है। ज्योतिष वेद का अंग आँख कही जाती है। वेद चक्षु किलेद स्मृतम ज्योतिषम, वेद चक्षु स्मृतम किलम ज्योतिषम। ज्योतिष को तीसरा नेत्र कहा गया है वेद का। तो यदि आँख ही नहीं है, चक्षुषांगे नहीं इन्होंने किंचित करा, बहुत अच्छा शरीर है, सुंदरता है, सब कुछ है, लेकिन यदि आँख ही नहीं है तो आप भौतिक सुख और संसार की सुख सुविधाओं को और उसकी सुंदरता को नहीं देख पाएंगे। अतः ज्योतिष एक विज्ञान है। ज्योतिष का हमारे जीवन में क्या प्रभाव है, इसके बारे में आप थोड़ा सा बड़े धैर्य के साथ इसको श्रवण करें। ज्योतिष के द्वारा हमारे जीवन में अंतरिक्ष में बहुत सारे तारे हैं, खगोल में उन तारों के द्वारा एक अनेक प्रकार के नक्षत्र बनते हैं, नक्षत्र से राशियां बनती है, राशियों से ग्रह का निर्माण है। जैसे कि 12 राशियां हैं, 27 नक्षत्र हैं, 9 ग्रह हैं। लेकिन अंतरिक्ष में तो तारे ही हैं। उन तारों के द्वारा एक विशेष प्रकार का डिफेंस प्रकार के रंग निकलते हैं, कलर निकलते हैं, किरणें निकलती हैं जिसे कह सकते हैं। उन किरणों के प्रभाव जब व्यक्ति के जीवन में पड़ता है, जो प्रभाव पड़ता है, उस पढ़ने की जो विधि है, वो जानने की विधि को हम लोग ज्योतिष कहते हैं। सूर्य का लाल कलर है, मंगल का है, बुध का है, गुरु का है, इसी प्रकार नक्षत्र हैं। राशि से पहले हम लोग नक्षत्र पर हैं। तो तारा पिंडों के द्वारा जो रंग निकलता है, कलर निकलता है, उनके पढ़ने की विधि को हम ज्योतिष कहते हैं। साथ ही उसका इस खगोल की दृष्टि पर, क्योंकि पृथ्वी अंतरिक्ष में हमारी घूम रही है, जब अंतरिक्ष में पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करती है और सब सूर्य के सभी ग्रह पृथ्वी के चारों तरफ जो है इर्द गिर्द ग्रहों के घूमते हैं। तो उस परिधि के द्वारा किन तारा पिंडों का प्रभाव, हम जब सौर मंडल में कहीं खड़े होते हैं, अपने आप को एक जगह कहीं पाते हैं, तो उसके द्वारा कौन से ग्रह का, किस पिंड का कितना कलर हमारे ऊपर कौन कौन सा डिफेक्ट डाल रहा है, उस पढ़ने की विधि को ज्योतिष कहते हैं। ज्योतिष कोई जादू नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं ज्योतिष अंधविश्वास है, ज्योतिष एक रूढ़वादिता है, ज्योतिष जादू टोना है। ऐसा कुछ नहीं। ज्योतिष विशुद्ध अंतरिक्ष की गतिविधियों के पढ़ने का एक विषय है। जैसा कि उदाहरण के तौर पर सूर्य से पृथ्वी की दूरी जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है, वो आज भी उतनी ही है। आज हमें पता चला है कि मंगल का कलर लाल है, लेकिन हमारे शास्त्रों में पहले से ही पता है कि मंगल का कलर लाल है। इसमें कोई नई विधि नहीं है हमारे पास। तिथि वारम च नक्षत्रम योगः करणमेव च ये पंचकम स्पष्टम पंचांगम तन्निगद्यते। इन सब चीज़ों का विश्लेषण हमारे पंचांग में पाया जाता है। पाराशर, ग्रह लाघव, ललित गणित, सूर्य सिद्धांत के आधार पर आप ग्रह नक्षत्रों की दूरी, उनकी परिधि, उनकी कक्षा और उनका केंद्र बिंदु, जो डिग्री जिसे बोलते हैं आज की भाषा में, उसके द्वारा आप इन प्रभावों को जान सकते हैं। अतः मित्रों, मेरा तो ये मानना है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, तो ज्योतिष के कई विभाग हैं। कुछ लोग आजकल YouTube के माध्यम से ज्योतिष पढ़ करके उनको पता ही नहीं कि ज्योतिष कितनी, ज्योतिष 3 है। ज्योतिष स्कंधस्त्रय, ज्योतिष एक गणित, ज्योतिष के 3 विभाग हैं, गणित, फलित और मुहूर्त। पहले हम सौर मंडल के गणित के द्वारा उन ग्रहों को अपनी कुंडली में बैठाते हैं। उनके बैठने के बाद कौन सा ग्रह किस दृष्टिगत उस व्यक्ति को प्रभाव फल बता रहा है, उस फल के में शुभ है या अशुभ, ये हम ज्योतिष के फलित के द्वारा ज्ञात किए। और ज्ञात करने उस दोष के निवारण के लिए किस मुहूर्त में हमें उसका पूजन, यजन या पाठ करना चाहिए, हमें जो है मुहूर्त बताता है। तो 3 स्कंध है, गणित, फलित और मुहूर्त। आजकल ज्योतिषी ऐसा नहीं करते हो, फलित भर पढ़ लिए, ऐसा लगता है कि हम बहुत सब कुछ पढ़ लिए। मेरा मानना ऐसा नहीं है। तो ज्योतिष अंधविश्वास नहीं, ज्योतिष एक विशुद्ध विज्ञान है।
आज भी हमारे भारतवर्ष में बहुत अच्छे अच्छे ज्योतिषी हैं, या नोएडा क्षेत्र हो या कारशियांग में हैं, हमारे बहुत अच्छे ज्योतिषी हैं, बंगाल क्षेत्र में भी हैं। आपके भारत में अनेक अनेक दक्षिण भारत में बहुत अच्छे विद्वानों का समावेश है। हम लोग समय समय पर बैठते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। तो ऐसा नहीं है, हाँ ये सही है कि ज्योतिष कुछ गलत लोगों के हाथ में जरूर पहुंच गई है, जिनका उद्देश्य राहु केतु या शनि का भय दिखाकर पैसा कमाना है। मित्रों, ज्योतिष एक साधना का विषय है, पैसा कमाने का विषय नहीं है। अतः इस विषय को ध्यान में रखते हुए बड़े भाव के साथ आज भी मैं ज्योतिषियों से और आप सभी से आग्रह करूंगा कि इस बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करें। हाँ, ये अलग बात है आप जिसको पत्रिका दिखा रहे हैं उसे कितना ज्ञान है, ये उसकी योग्यता पर निर्भर करता है। ज्योतिष गलत नहीं है, कर्ता किस स्थिति का है। अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे अच्छी दवा देगा, मेडिकल स्टोर के पास जाएंगे अच्छी दवा दे देगा। सर्जन तो सर्जन है, इसी तरह ज्योतिष है। तो आप लोग कभी भी कुंडली का विश्लेषण करवाएं, उसकी जानकारी लें, अपने राशि फल नक्षत्र के बारे में जानना चाहें तो किसी सुयोग्य व्यक्ति को, सुयोग्य ज्योतिषी का सानिध्य प्राप्त करें। ऐसा मेरा आपसे विनम्र आग्रह है। आगे इस चैनल में हम आपको बताएंगे राशि क्या है, क्योंकि राशि तो सभी जानते हैं, लेकिन राशि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ ही आप लोगों से आग्रह यही है कि यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई जानकारी लेना है तो हमारी धर्मपेठ हस्तिनापुर आप सभी के लिए बराबर सेवा पर तत्पर रहेगी। इसी के साथ जय माता की।